टैक्स फाइलिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये डॉलर आना किसको पसंद नहीं है यार। बहुत सारे डॉलर्स आते हैं फ्री में इतना ही लेट आपका रिफंड आएगा और वो आपके पैसा रिफंड करने में हेल्प करे। आप अपनी अर्निंग्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर तो सकते हो मेक श्योर अगर आप परमानेंट रेजिडेंट्स हो तो आप ये आते हैं जिससे वो बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एनजे कैनेडियन व्लॉगर्स। मेरा नाम है जतिन, ये मेरी वाइफ निकिता। तो कनाडा में ऐसा कौन सा बंदा होगा जिसको टैक्स रिफंड आना अच्छा नहीं लगता। 2021 में निकिता आई थी एज अ स्टूडेंट कनाडा में। तो फर्स्ट टाइम जब इसने टैक्स फाइल किया था तो $2700 के आसपास इसको टैक्स रिफंड आया था और हम बहुत हैप्पी हुए थे कि इतना टैक्स रिफंड आता है कनाडा में, वाह बहुत सही बात है। तो उसके साथ साथ इसने कुछ अदर बेनिफिट्स भी लिए थे क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई थी कनाडा में। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे कनाडा आए हो या अगर आप एज अ इमिग्रेंट भी आए हो कनाडा में और बिल्कुल नए हो कनाडा में, फर्स्ट टाइम टैक्स फाइल करने लगे हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे पैसे रिफंड में मिलने वाले हैं और आप बहुत सारे पैसे टैक्सेस में सेव करने वाले हो। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है वीडियो में आगे जाने से पहले मेक श्योर कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और जिन्होंने किया हुआ उनका थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। हम आज एक अच्छी चीज लेके आए हैं। हमें पता है हमारे बहुत सारे सीक्रेट सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमें मिलते भी रहते हैं थंडर बे में, और कुछ लोग हमें मैसेजेस भी करते हैं, हमें काफी अप्रिशिएट करते हैं। आप लोग हमारी फैमिली हो तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, आपको हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और शेयर करने के बाद उनको बोलना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, आपका कमेंट आना चाहिए कि मेरे इतने लोगों ने, फ्रेंड्स ने, 3 ने, 4 ने जो है सब्सक्राइब किया है आपके चैनल को। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और आप कहेंगे मेरे 5 लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जरूर नाम देंगे। आई नो आप लोग ये कर सकते हो, तो करके दिखा दो यार। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप कनाडा में 31 दिसंबर 2023 से पहले लैंड कर चुके हो, चाहे वो आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, चाहे वर्क परमिट होल्डर या चाहे पीआर पे ही क्यों नहीं आए हो, आपको टैक्स फाइल जरूर करने हैं। अब बहुत सारे लोगों को इस पॉइंट में एक डाउट होता है जो मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि हम 31 दिसंबर 2023 से पहले लैंड तो हो गए थे लेकिन हमें कोई जॉब नहीं मिली, मतलब हमने कुछ अर्न तो नहीं करा, तो क्या हमें टैक्सेस फाइल करने हैं? तो इसका आंसर है यस, आपको टैक्सेस फाइल करने हैं क्योंकि आपने कुछ अर्न नहीं करा 2023 में। तो सबसे पहली बात कि आपको फ्री फंड में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो टैक्स फाइलिंग करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको वेलकमिंग बेनिफिट्स मिलेंगे कनाडा के, जो अगर आप 2023 में लैंड हुए हो कनाडा तो आपको 2024 के टैक्स रिफंड में बहुत सारे पैसे वापस आने वाले हैं, जैसे कि निकिता को मिले थे फर्स्ट ईयर में। तो मेक श्योर कि आप अपने टैक्सेस जरूर फाइल करें। तो टैक्स फाइलिंग 19 फेब से स्टार्ट हो चुकी है इस साल और 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेडलाइन है। तो मेक श्योर आप उस डेट से पहले अपने टैक्स फाइल जरूर कर दें। अगर आप वो डेट क्रॉस कर देते हो और उसके बाद अपने टैक्सेस फाइल करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपका टैक्स रिफंड बहुत लेट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। और दूसरी जरूरी बात ये है कि कनाडा में टैक्सेस को लुक आफ्टर करने के लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है CRA, कनाडा रेवेन्यू एजेंसी। आपको उनके साथ रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, मतलब आप ऑनलाइन जाके भी अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। मेक श्योर आप टाइमली वो चीज जरूर कर लें क्योंकि जितना लेट करेंगे आप वहाँ पे रजिस्टर होने में, उतना ही लेट आपका रिफंड आएगा 2024 में। तो टैक्सेस फाइल करना तो जरूरी है ही है। जो लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनको तो टैक्सेस फाइल करने होंगे ही, और जो लोग जॉब नहीं पे कर रहे उनको भी करना होगा क्योंकि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। कनाडा गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट के जैसे नहीं है कि आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा कि आप जॉब नहीं करते, बट टैक्सेस आपको फाइल करने होंगे उसके लिए, ताकि आपको अच्छा रिफंड आए। डॉलर आना किसको पसंद नहीं है यार। बहुत सारे डॉलर आते हैं फ्री में आपके बैंक अकाउंट में फ्राइडे को। सैलरी के अलावा अगर आपको कोई कनाडा रेवेन्यू से पैसा आ रहा है तो किसको नहीं चाहिए यार। तो अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तब भी आपको टैक्स फाइल करना ही होगा। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं एज अ रिफंड, जैसे कि GST, HST क्रेडिट, ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट्स, क्लाइमेट एक्शन इंसेंटिव। अब आप बोलोगे बड़े बड़े वर्ड है, हमें क्या लेना इन बड़े वर्ड से, हमें पैसा आना चाहिए। तो तीसरा टिप ज्यादा टैक्स रिफंड लेने का ये है कि अगर आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस भरी
करी है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप कनाडा आए हो तो 15% आपको उसका रिफंड बैक मिलेगा। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि आपने $30,000 फीस भरी थी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि निकिता ने भरी थी, तो उसमें से आपको $4500 टैक्स रिफंड आएगा उसी साल के एंड में। तो बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, उससे बहुत हेल्प मिलती है आपको अपने खर्चे मैनेज करने में। उसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, कॉलेज की वेबसाइट पे आपको T2202 का फॉर्म सर्च आउट करना है। आप अपने कॉलेज के स्टाफ से भी पूछ सकते हो कि मुझे वो फॉर्म चाहिए, वो आपको फिल आउट करना है और अपने टैक्स एजेंट को देना है, जिससे ये प्रूफ होगा कि आपने फीस भरी थी और आपको टैक्स रिफंड में उतने पैसे वापस आ तो जाएंगे। नेक्स्ट टिप ये है कि जो लोग टैक्सी ड्राइव करते हैं, लाइक उबर हो गया, इसके डिशेस करते हैं, डोडैश करते हैं, उबर ईट्स करते हैं, तो अगर आप ऐसे किसी जॉब्स के लिए अपनी कार यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि कार में कुछ ना कुछ टियर एंड वियर होते हैं जिसको ठीक करवाना पड़ता है, तो उसके बिल भी आते हैं। तो अपना टैक्स को रिड्यूस करने के लिए और ज्यादा रिफंड पाने के लिए आपको वो सारे जो बिल्स दिखाने हैं, तो आप अपनी कार की सारी कॉस्ट दिखा सकते हो, जैसा कि हो गया माइलेज, कार मेंटेनेंस, कार वॉश, कार इंश्योरेंस, फोन एक्सपेंसेस, फ्रीबीज, कार एक्सेसरीज जैसे डैश कैम हो गया, मोबाइल होल्डर हो गया, कार लोन इंटरेस्ट, ये सारी कॉस्ट है जो अपने अपने टैक्स एजेंट को सारे देने हैं कि मेरे ये चीजें थी जब मैं स्किप कर रहा था, उबर कर रहा था, तो मैंने ये मेरी माइलेज थी या मैंने ये चीज बाय की थी इसके लिए, क्योंकि आपको बता, अगर आप उबर कर रहे हो तो भी टैक्सी वाली का आपको डैश कैम चाहिए, तो उसकी भी आपको अपनी कॉस्ट या बिल जो अपने टैक्स एजेंट को देनी है ताकि वो उसमें ऐड करे और वो आपके पैसा रिफंड करने में हेल्प करे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो लोग घर से काम करते हैं, मतलब वर्क फ्रॉम होम जॉब्स करते हैं, वो भी अपना टैक्स बिल को कम कर सकते हैं। या जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब घर से कोई बिजनेस चला रहे हैं, उनके लिए तो बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स करते हैं, वो लोग ये सारे एक्सपेंसेस को शो कर सकते हैं, जैसे कि आपका रेंट हो गया, हीट हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आप जो यूज कर रहे हो, आपका इंटरनेट वाईफाई हो गया, या छोटी मोटी मेंटेनेंस होगी, या छोटे मोटे और खर्चे हो गए, जैसे आपने कोई टेबल बाय करा है या चेयर बाय करी, कोई लैपटॉप बाय करा आपने वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी या इन सब के बिल्स आपको संभाल के रखने हैं, क्योंकि ये सब आपके जॉब से रिलेटेड खर्चे थे और इनको आप दिखा के अपने टैक्स बिल्स को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग घर से बिजनेस करते हैं। अगर आपने अपना बिजनेस कॉर्पोरेट करवाया हुआ है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपके टैक्स रेट्स टोटली डिफरेंट हैं पेरोल वाले लोगों के टैक्स रेट से। जो लोगों का कॉर्पोरेटेड है बिजनेस, उनके टैक्स रेट बहुत ज्यादा कम होते हैं एज कम्पेयर टू पेरोल पीपल। और एक और बड़ा बेनिफिट है उन लोगों को कि उनको CPP, EI ये सब टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते, उनको सिर्फ प्रोविंशियल टैक्स पे करना होता है, जिससे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने अपना बिजनेस कॉर्पोरेट करवाया हुआ है, आप अपनी अर्निंग्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो। उससे सिंपली मेरा मतलब यही है कि आपकी जो बिजनेस की अर्निंग है उसको आप थोड़ी सी अपनी पर्सनल अर्निंग दिखाओगे तो आप एक और टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, जो है कनाडा वर्कर बेनिफिट। उसमें क्या है कि अगर आपकी अर्निंग 9,000 से $35,000 के बीच बीच में है, इतना आप शो कर रहे हो इनकम टैक्स वालों को, तो वो आपको एक्स्ट्रा टैक्स रिफंड देते हैं ऑन टॉप ऑफ अदर बेनिफिट्स। तो ये बहुत अच्छी बात है और आपको ये बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। सो नेक्स्ट टिप परमानेंट रेजिडेंट वालों के लिए, अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आपके कोई बच्चा है तो आप उसके हिसाब से भी बेनिफिट ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड चाइल्ड बेनिफिट। आपको अप्रोक्सीमेट $700-750 आता है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। इसको नहीं चाहिए फ्री के पैसे यार। मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हैं और वो परमानेंट रेजिडेंट है, उनको एवरी मंथ वो पैसा आता है, इतने सारे खर्चे हमारे सेव हो जाते हैं। तो मेक श्योर अगर आप परमानेंट रेजिडेंट्स हो तो आप ये टैक्स बेनिफिट जरूर अवेल करें। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको इस अकाउंट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती जब वो नए नए कनाडा में आते हैं, जिससे वो बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं और टैक्स रिफंड बढ़ा सकते हैं। इस अकाउंट का नाम है RRSP। नाम तो शायद सुना ही होगा आपने, जिसकी फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। तो RRSP को सिंपली समझाने के लिए कि ये काम कैसे करता है, एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सी, कि आपकी इनकम है $80,000, उसके हिसाब से आपका टैक्स रेट बनता है 30%। तो उसमें से मतलब $24,000 आपके टैक्स में चले गए गवर्नमेंट को, बाकी के बजे 56,000 वो आपकी जेब में आ गए। तो अब उसी साल आपने RRSP में $5,000 डाल दिए, जिसका सिंपली फायदा ये होगा कि अब आपकी टैक्सेबल इनकम 80,000 से कम होकर 75,000 होगी, और जो 30% टैक्स लगना है वो अब 75,000 पे लगेगा, मतलब $22,500 ही गवर्नमेंट को जाएंगे इंस्टेड ऑफ $24,000, और बाकी की आपकी टेक होम पे हो जाएगी। तो सिंपली आपने 5,000 RRSP में डाल के अपना $1,500 टैक्स में सेव कर लिया, मतलब आपको उतना टैक्स बच गया। इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट को जाने की बजाय आपने अपने ही RRSP में वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए, जो
कंपाउंड भी होंगे और वो ही पैसे आगे जाके आपको बहुत हेल्प करते हैं जब आप रिटायरमेंट प्लान को अवेल करते हो। अब आरआरएसपी को यूज़ करने से पहले एक चीज़ ज़रूर जान लीजिए कि आरआरएसपी की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो आपको जाननी ज़रूरी हैं। विदाउट नोइंग दोज थिंग्स आरआरएसपी में इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि आरआरएसपी की कंट्रीब्यूशन लिमिट होती है जो कि 18% होती है आपकी लास्ट ईयर की पे के बेसिस पे कि आपने कितना अर्न करा था। तो अगर आपको आरआरएसपी के अकाउंट के बारे में डिटेल में जानना है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा आरआरएसपी, और मैं डेफिनेटली अगर आपके कमेंट्स काफ़ी सारे आए इससे रिलेटेड तो हम आरआरएसपी के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना रहे हैं। अब आरआरएसपी के जैसे ही एक और अकाउंट है जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया हो, उसको बोलते हैं TFSA, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट। तो नाम से तो पता चल रहा है कि ये हमारा टैक्स फ्री अकाउंट है, लेकिन इस अकाउंट में आप डायरेक्टली टैक्स सेव नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली सेव कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, जितने भी पैसे आप टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में डाल रहे हो उसको आप टैक्स डिडक्शन में नहीं दिखा सकते, लेकिन वो पैसे आपके टैक्स फ्री पड़े रहते हैं क्योंकि उस अकाउंट में आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं, आपके एप्रिसिएशन हो रहे हैं पैसे, प्लस आपकी कंपाउंडिंग हो रही है, तो आपके पैसे बढ़ रहे हैं। तो जितने भी पैसे आपने इनिशियली डाले और जितने उस पे बड़े पैसे, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब भी आप चाहो वो पैसे निकाल सकते हो और यूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा अकाउंट है जो मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ओपन करवाना चाहिए जैसे ही वो कनाडा में लैंड होते हैं। तो जब निकिता 2021 में आई थी, हमने साथ के साथ ये दोनों अकाउंट ओपन कर दिए थे और इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ही धीरे धीरे हमारी चीजें बननी शुरू हुई। तो मेक श्योर ये चीज आप भी फॉलो जरूर करें। तो अब इसके बाद एक थर्ड अकाउंट की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो जो न्यूली इंट्रोड्यूस किया है कनाडा गवर्नमेंट ने। वन ऑफ द वंडरफुल अकाउंट जो मुझे बहुत पसंद आया उसका नाम है FHSA। उसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। ये अकाउंट की ब्यूटी ये है कि इस अकाउंट में आप TFSA और RRSP के दोनों के बेनिफिट्स कंबाइन करके ले सकते हो। इसी वजह से ये अकाउंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये अकाउंट वर्क कैसे करता है उसके लिए दोबारा से वही एग्जांपल ले लेते हैं कि आप 80,000 अर्न करते हो और उसमें से आपने ऑलरेडी पहले RRSP में 5,000 डाल दिया था। अब FHSA की जो लिमिट है साल की $8,000 है, तो मतलब आपने 5,000 RRSP में डाला और 8,000 आपने FHSA में डाला, मतलब $13,000 ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब आपकी टैक्सेबल इनकम जो है 80,000 से कम होके 67,000 पे आ चुकी है। तो मतलब आप जो 30% टैक्स लगना है वो अब $67,000 पे लगेगा इंस्टेड ऑफ $80,000 पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आपको पता है आपको क्या करना है। छोटा सा काम कर दो, एक लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो इस वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट्स मैंने आपको बोल रहे हैं कि कोई एक छोटा सा काम करना है उन सीक्रेट सब्सक्राइबर्स के लिए जो हमें मिलते रहते हैं और हमें मैसेज भी करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।